नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 12 अगस्त सोमवार, सावन का चौथा सोमवार, और इस सावन के चौथे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में दिन भर कांवड़ यात्रा की धूम मची रही। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती रही। सवेरे से लेकर रात्रि तक शिव भक्तों का तांता लगा रहा। एक और नगर में जहां कांवड़ यात्रा जगह जगह देखने को मिली, वहीं कई पद यात्री समूह में सांवलिया जी एवं अन्य स्थानों पर जाते हुए देखे गए। राम रसोड़े आरंभ हो चुके हैं। दूसरी और स्वाधीनता का दिन यानी कि 15 अगस्त भी अब अधिक दिन दूर नहीं है। केवल 3 दिन ही शेष बचे, जिसको लेकर तिरंगा यात्रा भी निकल रही है। अलग अलग विधानसभा वार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में सांवलिया जी तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता दुपहिया वाहनों पर सवार थे। यानी कि सावन तिरंगा यात्रा, इन दोनों का समागम देखने को मिला। दिन भर शिव भक्ति के गीत अलग अलग स्थानों पर डीजे के साथ सुनाई देते रहे। यानी कि हर महादेव की गूंज दिन भर दिखाई देती रही। तो बताते हम आपको क्या क्या आयोजन हुए आखिरकार इस सावन के चौथे सोमवार पर। सावन के चौथे सोमवार को 12 अगस्त को चंद्रवंशी कहार बोई समाज द्वारा पाटन पोल से संगम महादेव तक भव्य पंचम महासंगम कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यह कांवड़ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई संगम महादेव पहुंचकर एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गई, जहाँ की अनुज दास महाराज ने इस कांवड़ यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में भक्त जनों को संबोधित किया। इस विशाल कांवड़ यात्रा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कांवड़ यात्रा के कारण सोमवार को काफ़ी देर तक न केवल जनजीवन ठहर सा गया, बल्कि यातायात भी जहां तहां रुक गया एवं लोग आश्चर्यचकित होकर इस विशाल कांवड़ यात्रा को देखने में लगे रहे। ऐसा लगा कि भोई खेड़ा के हर व्यक्ति अपने घर से निकलकर इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ, चाहे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई इस कांवड़ यात्रा का भागीदार बना और लगा कि भोई खेड़ा पूरी तरह से कुछ समय के लिए खाली हो गया हो। और बच्चे भी इस कांवड़ यात्रा में काफ़ी उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखे गए। कांवड़ यात्रा का जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर कांवड़ यात्रा के पहुंचने पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की बारिश कर इस कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल बच्चों को उत्सुकतावश नजरों से देखने में लगे रहे एवं इस कांवड़ यात्रा का एक छोर जब सुभाष चौक पर था तो उसमें दूसरा छोर सदर बाजार में था। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कांवड़ यात्रा कितनी अधिक विशाल रही। और इस कांवड़ यात्रा में शामिल भक्तजन नाचते झूमते हुए चल रहे थे, मानो कि वह पूरी तरह से शिव भक्ति में डूब गए हों। और इस दौरान इस कांवड़ यात्रा के अंत में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए शामिल थी। यानी कि कुल मिलाकर अब तक चित्तौड़गढ़ में जितनी भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, उसमें यह भव्य कांवड़ यात्रा रही और पूरा गांव ही इस कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ पड़ा। वही लोगों ने भी इस कांवड़ यात्रा का स्वागत करने के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। लोग सवेरे से ही इस कांवड़ यात्रा का इंतजार कर रहे थे और जब कांवड़ यात्रा निकली तो बाजार भी लगभग पूरी तरह से कुछ देर के लिए मानो ठहर सा गया हो, क्योंकि बाजार में खरीदारी करने के लिए आए लोग भी उत्सुकतावश इस कांवड़ यात्रा को देखने के साथ ही अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे और वह बाजार भी नहीं जा सके। हर जगह जनजीवन मानो कुछ देर के लिए ठहर गया हो।
लोग अपनी दुकानों के बाहर आ गए। व्यापारी सब कुछ छोड़कर अपनी दुकानों के बाहर इस नज़ारे को देखने में लगे रहे। यानी कि चारों ओर उत्साह ही उत्साह इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिला। महिलाओं ने अपने सिर पर न केवल कलश ले रखा था, बल्कि बीच मार्ग में यह ग्रामीण महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी और हर तरह से भगवान शिव को रिझाने में लगी हुई थी। आखिरकार यह उत्साह हो भी क्यों न हो, क्योंकि सावन का माह चल रहा है और सावन का जब चौथा सोमवार हो तो यह उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। सावन के इस चौथे सोमवार पर नगर के विभिन्न शिव मंदिरों एवं शिवालयों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। शिव मंदिरों में सवेरे से ही शिव भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और यह महिलाओं का विशाल जन समूह जब नगर के गंभीरी पुलिया से होकर गुजरा तो यह विशाल पुलिया पूरी तरह से इन कांवड़ यात्रियों के साथ समा गई। यानी कि किसी तरह की यहाँ से निकलने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस विशाल कांवड़ यात्रा के कारण यातायात पुलिस को जगह जगह यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी या यातायात को रोकना पड़ा। यातायात को रोकने की वजह से हालांकि लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन वह भी उत्सुकतावश इस कांवड़ यात्रा को देखने में लगे रहे। बाहर से चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए आए कई पर्यटक तो इस कांवड़ यात्रा को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे और इस कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी लेने में लगे रहे और इसके महत्व के बारे में समझने में लगे रहे कि सावन मास में इस कांवड़ यात्रा का क्या महत्व होता है। हरिद्वार समेत अन्य कई स्थानों पर तो इस कांवड़ यात्रा में यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और यह हाल देखने को मिला नगर की गंभीरी पुलिया पर, जबकि इस कांवड़ यात्रा के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लोग भी अपने वाहनों को रोककर इस विशाल कांवड़ यात्रा को देखने में लगे रहे। यही हाल रोडवेज बस स्टैंड के समीप कलेक्ट्री चौराहे, सुभाष चौक, नेहरू बाजार, मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर देखने को मिला, जहां की यातायात कुछ देर के लिए ठहर सा गया और पूरी तरह से यातायात जाम हो गया। सब कुछ मानो इस विशाल कांवड़ यात्रा के कारण ठहर सा गया हो। तो ये देखा आपने चंद्रवंशी कहार बोई समाज की विशाल यात्रा और इसी तरह इस यात्रा से पूर्व चित्तौड़गढ़ में एक और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। उसमें भी वही उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बड़ों, कई महिलाओं ने भी इस कांवड़ यात्रा में भाग लिया। यह कांवड़ यात्रा पाटन पोल से नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई चंदेरिया पहुंची और इस कांवड़ यात्रा का भी जगह जगह लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। चंद्रवंशी कहार बोई समाज द्वारा आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा से पूर्व एक अन्य कांवड़ यात्रा पाटन पोल से चंदेरिया तक आयोजित की गई। इस कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, युवतियां शामिल थी और बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव की जय जयकार करते हुए चल रही थी। इन पद यात्रियों का, इन कांवड़ियों का उत्साह देखते ही मन पा रहा था और जगह जगह फूलों की बारिश कर इन कांवड़ियों का स्वागत किया गया।
एक और कावड़ यात्रा का आयोजन नगर के मधुवन हाथी कुंड से निकाला गया और ये कावड़ यात्रा सैंती के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई श्री चमत्कारी सांवलिया मंदिर पहुंची। बीच मार्ग में इस कावड़ यात्रा में शामिल कावड़िए नाचते झूमते हुए चल रहे थे। विधायक कार्यालय के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य कई कार्यकर्ताओं द्वारा भी इस कावड़ यात्रा का स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में स्थित मधुवन हाथी कुंड से भी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो सैंती के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई श्री चमत्कारी सांवलिया मंदिर पहुंचकर संपन्न हो गई। इस कावड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। इस कावड़ यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इस कावड़ यात्रा में कई युवतियां एवं बच्चे भी शामिल थे एवं इन कावड़ यात्रा में अधिकांश पुरुष सफ़ेद पोशाक पहने हुए शामिल थे और इन कावड़ियों का भी उत्साह देखते ही बन पा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर सावन के इस माह में कावड़ियों ने राज्यों के सरहद को मिला। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायक कार्यालय के बाहर इन कावड़ियों का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। एक और चित्तौड़गढ़ में कावड़ यात्रा की जहां धूम रही, वहीं जिले में भी सावन के चौथे सोमवार को विभिन्न स्थानों पर कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त देश की आजादी का दिन और इस आजादी के दिन को लेकर चित्तौड़गढ़ में नगर में मुख्य मार्गों पर जगह जगह तिरंगे बिकने लगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तिरंगे बेचने के लिए जो लोग आए हैं, बाहर से आए हैं और इनमें से लगभग अधिकांश लोग जो हैं वह अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों में देश को लेकर जज्बा है और इन्होंने बताया कि उनके लिए भारत सब कुछ है। हालांकि उनको यह नहीं पता है कि आखिरकार देश आजाद कब हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात अवश्य बताया कि देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। बताते हैं कि आखिरकार कहां बिक रहे हैं तिरंगे और इन लोगों का क्या कहना है। चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्ग तिरंगे से सज चुके हैं। न केवल तिरंगे बल्कि आज़ादी के जश्न को मनाए जाने को लेकर इन तिरंगों के साथ ही तिरंगे रंग की टोपियाँ, टी शर्ट एवं अन्य कई तरह की सामग्री बाजार के मुख्य मार्ग पर देखने को मिल रही है और इस सामग्री को देखकर ही ऐसा लगने लगा है कि आज़ादी का जश्न मनाने का समय आ गया, यानी कि 15 अगस्त आ गया है। ताकि यदि ये तिरंगे नहीं दिखते तो शायद लोगों को पता भी नहीं लगता कि 15 अगस्त का दिन आ चुका है। आज़ादी का वह दिन जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने शहीद हुए और देश को आज़ादी मिली, जिसमें किसी एक का नहीं बल्कि हजारों लोगों का योगदान रहा, जिनके कारण हम आज़ाद हैं और अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल सके। क्या नाम आपका? तो आखिरकार हम जश्न क्यों न बनाएं। याकूब जी, आप पहली बार आए चित्तौड़गढ़ या इन लोगों का क्या कहना है इन तिरंगों को लेकर। 6-7 साल और बाकी जो लोग हम देख रहे हैं तो वो सभी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मांगरोल चौराहे से आए, 8-10 जने इधर उधर दुकान है। चित्तौड़ के भी हैं? हाँ।
और चित्तौड़ से बाहर की भी आते हैं क्या यहाँ यहाँ पे? से बाहर के भीलवाड़ा जिले के, कोई उदयपुर से, सब जने आते हैं। तो ये वहाँ झंडे नहीं बेच कर यहाँ बेचते, उसका क्या कारण है? यहाँ पे मतलब कारण तो कुछ भी नहीं है, ये अच्छी बिक्री हो? अच्छा दिखता है। हाँ। चित्तौड़ जिले में मानते हैं और क्या है कि बाकी में सही काम। अच्छा, आपको ये मालूम है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तारीख और साल? भारत कब आज़ाद हुआ था ये ध्यान है आपको? भारत हाँ। 15 अगस्त को। साल कौन सा था? साल तो कुछ ध्यान नहीं है, आपको मालूम है? साल का पता नहीं, आप बता आपको पता है? आपको मालूम नहीं, लेकिन आप झंडा बेच रहे हैं, आपको मालूम नहीं साल कौन सा है? तो ये तो ध्यान रखना चाहिए। आप जो झंडा बेच रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 1947 को देश। लेकिन एक बात हमने देखी, जितने भी लोग यहाँ झंडे बेच रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, करीब 15-20 लोग आए हुए हैं, सभी अल्पसंख्यक के हैं, सभी मुस्लिम समुदाय के हैं। तो आप लोगों में भी क्या देशभक्ति भरी हुई है? जी, हमारा देश है, हम मानते हैं। हाँ हमारे से कोई गिलाई शिकायत कुछ नहीं है। जी। हम हमारा देश है, हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भारत में रहने के बावजूद आपको सुकून है? सुकून है साहब हमारे को। भारत के सर, हम अपने ईमान से प्यार करते हैं, जितना हम इस झंडे तिरंगे से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं। उतने आप इस देश से प्यार करते हो, तिरंगे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। लेकिन अब इस साल जो है घर घर तिरंगा वाली बात चल रही है और ये कहा गया है कि घर घर तिरंगा लगाया जाए। अभी तक की बिक्री की बात कही जाए तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? 13 तारीख हो चुकी है, परसों 15 अगस्त है। क्या लोग बात झंडा खरीद रहे हैं या उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अभी बारिश के हिसाब से कम आ रहे हैं। तो झंडा आपके यहाँ कितने से लेकर कितने तक है? हमारे पास 15 तारीख तक। नहीं, कितना रुपए से 10 लेकर? रुपए से स्टार्ट है, 100 रुपए तक है सर। बस लास्ट 100 रुपए का जो बड़ा झंडा हम देख रहे हैं हाँ। वो 100 रुपए का है। तो लोग जो आके, जैसे हमने देखा यहाँ मोल तोल भी कर रहे हैं, भाव तोल भी कर रहे हैं, तो क्या 10 रुपए 20 रुपए के लिए भी भाव तोल हो रहा है क्या? ऐसे तो कोई आ जाता है, 10-20 रुपए कम ले जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे तिरंगे पड़े हुए हैं, जगह जगह तिरंगे पड़े हुए हैं। तो क्या अभी बिक्री कम है क्या अभी? हाँ, अभी माहौल ठंडा है। अभी माहौल ठंडा है? बारिश के हिसाब से सर ठंडा है। बारिश सारी ना, हाँ। इसके हिसाब से तो भी मतलब अच्छा चलेगा। बारिश हमारे चित्तौड़ जिले के अंदर ज़्यादा ही मानता है सर। हमारे को 15 साल हो गए यहाँ आते। आप 15 साल से आ रहे हो? 15 साल से पास ही रहता हूँ मैं। हाँ। जिला चित्तौड़ मेरा यही है। हाँ। मेरा गाँव है। बाकी यहाँ ज़्यादा ही मानते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सारे तिरंगे हैं ये सारे 15 अगस्त तक बिक जाएंगे? सारे हर बिक- बार बिक जाएंगे। हर बार बिक जाते हैं? तो ये आप कहाँ से लाते हो? दिल्ली से? दिल्ली से भी आता है, अहमदाबाद से भी आता है। अहमदाबाद से भी आता है? जहाँ माल अच्छा लगे, जहाँ से लेके आ जाता है। तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों को आते हैं या केवल 15 अगस्त को? नहीं, 26 जनवरी को भी आते हैं। हाँ। दोनों को आते हैं। तो आपको उम्मीद है कि सारे झंडे हाँ, बिक जाएंगे उस हिसाब से, यानी देश लोगों में जो है जज्बात है। इस बात है, जब भी बेच रहे हैं आप। जी। ठीक है सर। ये किधर लेने का? तिरंगे के बारे में हम और आपको बताएंगे कि किस तरह के आयोजन हुए, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।
दिवस को लेकर चित्तौड़गढ़ में सोमवार को सैनिक स्कूल के कैडेट्स एवं कुछ विद्यालय के छात्रों द्वारा कलेक्ट्रेट पर एक कल्टी चौराहे पर यात्रा निकाली गई और भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए गए। अच्छा आयोजन था, लेकिन संक्षिप्त आयोजन था। हालांकि यह सोचने के लिए अवश्य मजबूर हो गए कि इस तिरंगा यात्रा में जो स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे, उनको जो तिरंगा दिया गया वह स्कूल की ओर से खरीद कर दिया गया। अच्छा होता कि यदि इन विद्यार्थियों को कहा जाता कि वह स्वयं ये तिरंगा बाजार से खरीद कर लाएं, तो हो सकता कि जब वह बाजार से तिरंगा खरीद कर लाते तो उनके मन में देश के प्रति और भी जज्बात देखने को मिलता। लेकिन जैसे ही तिरंगा यात्रा समाप्त हुई, स्कूल के विद्यालय ये तिरंगा जो है समेटते हुए देखे गए। आखिरकार क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं विद्यार्थी 5, 10, 15 रुपए तिरंगा को लेकर। देखते हैं ये किस तरह का आयोजन रहा कलेक्ट्रेट चौराहे पर। घर घर तिरंगा ऐसे ही लहराता है। आप सभी से अनुरोध है कि 15 अगस्त तक अपने चित्तौड़ एरिया साहब प्रतापगढ़ रावत दादा एसओ साहब कुछ जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस सभी को आने वाली 15 अगस्त को अपने हर घर के ऊपर एक तिरंगा फहराना है। इसी बात को लेकर जिला प्रशासन की ओर से ये आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने झांकी बनी है। एक बार सभी जयकारा करेंगे जोरदार, भारत माता की। सभी बच्चे वापस कलेक्ट्रेट के प्रांगण में। स्वाधीनता दिवस को लेकर सैनिक स्कूल के कैडेट्स एवं अन्य विद्यार्थियों द्वारा कलेक्ट्रेट में शान के साथ तिरंगा फहराया गया और भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए गए और कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी मानव श्रृंखला बनाकर भारत माता के जय जयकार लगाए गए। हालांकि इन विद्यार्थियों से जब जानकारी चाही गई तो इन्होंने बताया कि ये तिरंगे व स्वयं खरीद कर नए आए हैं। कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, ये मालूम है आपको कि देश कब आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 1947। तो आज कौन सी अब वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं? अब बनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं? ये ध्यान है आपको? तिरंगे का नहीं, कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं ये ध्यान नहीं है। इन विद्यार्थियों ने बताया कि ये तिरंगे उन्हें स्कूल से उपलब्ध कराए गए और बाद में एक अध्यापक ये तिरंगे पूरे देश में तिरंगा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि 2-3 वर्ष पहले जो माहौल देखने को मिला था चित्तौड़गढ़ में भी कि अधिकांश घरों पर तिरंगा लहरा था, वह अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि 12 अगस्त हो चुकी है, 13-14 केवल 2 दिन शेष रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा यह जानकारी वायरल की जा रही है कि कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर तिरंगा का वितरण किया जाएगा, कार्यकर्ता तैयार रहें। हालांकि तिरंगे अभी नहीं आए हैं, यानी कि जो तिरंगे घर घर लगाए जाएंगे वह कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जाएंगे। अच्छा होता इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता। क्या लोग 25-30 रुपए तिरंगे के लिए खर्च नहीं कर सकते? अवश्य खर्च करते, लेकिन जब कार्यकर्ता उन्हें निःशुल्क तिरंगा अपने उनके घर जाकर देंगे तो वह भला तिरंगा क्यों खरीदे? यह हमें अवश्य सोचना चाहिए। यह चिंता का विषय है। जब हम पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर 25-30 रुपए प्रतिदिन खर्च कर देते हैं, चाय पर 25-30 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आखिरकार हम देश के लिए जब अपनी जान देने की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, तो आखिरकार हम तिरंगा क्यों नहीं खरीद सकते हैं? और वह भी साल के एक दिन हम अपनी जेब से क्या 5-10 रुपए भी तिरंगा नहीं खरीद सकते? लेकिन देखा गया कि चित्तौड़गढ़ में जो लोग तिरंगा बेच रहे हैं, उनसे लोग जो तिरंगा खरीदने भी पहुंचे वह भी वहां भाव तोल करते हुए देखे गए, जबकि उन्हें तिरंगे को लेकर किसी तरह का भाव तोल करने के स्थान पर शान के साथ तिरंगा खरीदना चाहिए, अपने घर पर लगाना चाहिए, अपने वाहनों पर लगाना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा का अपमान नहीं हो।
इसी तरह तिरंगा यात्रा का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले में अलग अलग विधानसभा वार किया जा रहा है। एक तिरंगा यात्रा सोमवार नगर के सुभाष चौक से आरंभ हुई। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सांवलिया जी पहुंची। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।